इमरान खान के अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील में ड्रामाई सूरत हाल उस टाइम बनी जब जजेस उठकर चले गए, वकला और फैमिली वाले मुंह देखते रह गए। ये क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। प्रोसिक्यूटर नैब को क्यों 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ? इमरान खान ईद घर पे गुजारेंगे या जेल में ही इनकी एक और ईद गुजरेगी? और साथ साथ वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब बुरे तरीके से फंस चुके हैं। इन सब चीज़ों पर और इसके अलावा IMF की नाराज़गी, तहरीक इंसाफ के 121 लीडरान, इन सब पर बात करूंगा इस वीडियो में। देखते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आदिल राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फीडबैक आपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर देना और मुझको बताते रहना है क्या बेहतर है क्या बुरा है। जनाबे वाला, आज अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत शुरू हुई। 190 मिलियन पाउंड केस जिसको आप बोलते हैं अलकादिर केस में मरकजी जो नैब एक दरखास्त लेके आ गया। नैब ने कहा जी मरकजी अपील समाअत के लिए मंजूर ही नहीं हुई, इस पर आप नोटिस जारी नहीं हुआ तो आप कर ही नहीं सकते। इसलिए ये आए हैं हमारे जनाब नज़ीर भट्ट साहब के वकील। तो जनरल भट्ट जो है उनको एतराज़ है कि इमरान खान की अपील ना सुनी जाए। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मेरे साथ सीनियर वकील बैरिस्टर एतजाज़ एहसन साहब भी मौजूद हैं। एतजाज़ एहसन साहब ने कहा जी एक अजीब वाक़या हुआ है मेरे साथ, मैंने वकालतनामा यहाँ लाहौर से भेज दिया ताकि अदालत जमा करा दें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया कि दस्तखतशुदा वकालतनामा चाहिए। जज ने एडवोकेट जनरल को कहा तो क्यों नहीं करवा रहे? उन्होंने कहा जी वो हो जाएगा। उसने कहा जी मैं इल्तवा नहीं मांग रहा, कोई भी बंदा भेज के चेक कराए। 4 महीने से वकालतनामे पे साइन नहीं कर रहे। सलमान सफदर साहब ने, अब ये देखिए यहाँ से फ़र्क पता चलता है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि मुझे मेरे क्लाइंट की हदायत नहीं है कि मेडिकल ग्राउंड पे दलाइल दूँ, मैं मेरिट पे दलाइल दूंगा। आपने मुल्तान बेंच में कत्ल करके मुलजिम की सज़ा मुअत्तल 2 साल पहले की थी। मैं सुप्रीम कोर्ट से मुसद्दका कॉपीज़ लेकर कल पेश भी कर दूंगा। बैरिस्टर एतजाज़ साहब भी आज तशरीफ़ लाए हैं। ठीक है, डोगर साहब ने उनको वेलकम किया। उन्होंने कहा जी हमने मुतफरक दरख्वास्त दिए कि नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा होता ये रहा केस में कि नैब प्रोसिक्यूटर साहब फरमाते हैं कि आप ये सुन ही नहीं सकते केस, ये अदालत ये नोटिस नहीं हुआ। सलमान सफदर साहब कहते हैं जनाब आप सुने और ईद से पहले बुशरा बीबी के हद तक इस केस का फैसला करें। एतजाज़ एहसन साहब भी इमरान खान की जानिब से पेश होना चाहते थे, उनको वकालतनामा नहीं साइन करके दिया जा रहा। और नैब का जो मेन प्रोसिक्यूटर है जो इस केस में वकील है वो आया ही नहीं। ठीक है, आज 10वीं बार नैब भागा है इस केस से, 10th टाइम। मैं आपको ज़रा टाइम लाइन बताता हूँ। 17 जनवरी को सज़ा हुई जनाब पिछले साल। अप्रैल में एतराज़ात ख़त्म हुए, 15 मई के लिए केस मुकर्रर हुआ। 15 मई पे नोटिस हुआ। 5 जून नैब ने वक्त मांग लिया जब दोबारा समाअत हुई। 11 जून को बेंच नहीं था। 26 जून को नैब ने नए प्रोसिक्यूटर मांगा। 26 सितंबर नैब के प्रोसिक्यूटर को पेचिस हो गए। 16 अक्टूबर बेंच बीमार हो गया। ठीक है, 4 नवंबर को बुशरा बीबी की दरखास्त दायर हुई जो कि 26 फरवरी को मुकम्मल हुई। 14 फरवरी इमरान खान की जल्द समाअत की दरखास्त। फरवरी आज फिर 11 मार्च को ये केस मुकर्रर किए गए। और 11 मार्च को इस केस में हुआ क्या जी? 11 मार्च को इस केस में हुआ ये कि जनाब जब सलमान सफदर साहब ने दलाइल का आगाज़ किया, उन्होंने कहा जी आज मैं दलाइल का आगाज़ कर दूंगा। उन्होंने कहा बुशरा बीबी की हद तक सज़ा मुअत्तली के केस को आप उससे पहले डिसाइड करें। ठीक है, 10वीं बार लेकिन नैब आज मैदान छोड़कर भाग निकला। नैब के प्रोसिक्यूटर साहब पेश ही नहीं हुए। ठीक है, और नैब हुकाम ने कहा जी अगली समाअत पर पेश हो जाएगा। सलमान सफदर साहब कहते हैं 21 रमज़ान मैंने ज़िंदगी में पहली बार छोड़ा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये क्या कर रहा है? मसला ये है कि जनाबे वाला ज़रा देख लें थोड़ा, किसी हद तक इसमें चला दें केस। अव्वल तो ये केस चल नहीं रहा था, केस जब चलना शुरू हुआ तो जनाब दुख ही दुख हो गए। नैब ने पहले तो एतराज़ किया, एतराज़ के साथ साथ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब ने नैब के प्रोसिक्यूटर को कर दिया 1 लाख रुपये जुर्माना कि जी आप डिले कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ केस की समाअत जब एंड हुई तो जजेस उठ के खड़े हुए, ऑर्डर लिखवाए डोगर साहब ने कि जी अगली समाअत में पेश हो। और इससे पहले कि सलमान सफदर एतजाज़ से सारे तैयार खड़े थे बोलने के लिए, जजेस दोनों उठे और चुप करके इनके बोलने के बावजूद अपने कमरे में चले गए। एक दफ़ा फिर डोगर साहब ने ओपन कोर्ट में इस केस की अगली हेयरिंग की
तारीख नहीं सुनाई, भाग निकले जज भी, नैब भी भाग निकला। अब आप ज़रा ये सोचिए, अंदाज़ा ये कीजिए जो मैं कहना चाहता हूँ बात, कि जनरल भट्ट साहब, जनरल नज़ीर भट्ट साहब, जिनकी आला तरीन खिदमात के बाद एक एक्सपायर्ड बाबे को आपने फ़ौजी जो रिटायर हुआ है कोर कमांडर की पोजीशन से, वो वहाँ से पेंशन भी ले रहा है, यहाँ से भी 2 मिलियन प्लस पैसे महीने के ले रहा है, मरात अलहदा ले रहा है, उसको आपने एक्सटेंशन दी, यहाँ से भी वो फारिग होने के बाद उसको मज़ीद एक्सटेंशन दी है। उसने जो केस बनाया है अपनी ज़िंदगी का बड़ा, वो केस की औकात यह है कि मेरिट पर अपनी मर्ज़ी के जजेस के सामने भी आप ये केस नहीं चला सकते, क्योंकि इतना बूदा और इतना फुद्दू किस्म का केस है, इतना बकवास केस है ये, इतना बकवास केस है कि आप अपनी मर्जी के जजेस के सामने भी नहीं चला सकते। ये है कुल औकात जनरल भट्ट साहब के इस केस की। जनरल भट्ट साहब वैसे बड़ा गुस्सा करते हैं, उनको कुछ कहा जाए, वो अपने आप को बड़ा प्राउड सोल्जर समझते हैं, लेकिन प्राउड सोल्जर वो होता है जो मैदान जंग में लड़े। यहाँ पर जो औरतों से छुप के लड़ाई करता है वो प्राउड सोल्जर नहीं हुआ करता। जनरल साहब वैसे भी यू आर रिटायर्ड, यू आर सिविल मैन, तो आप ये जनरल का टाइटल हटाएं, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में, ताकि आप पे ज़रा खुल के तनकीद हो, अपने पुराने साबका इदारे के पीछे मत छुपें। ठीक है, बड़ी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं मालूम है, लेकिन आप उसके एवज पाकिस्तानी अवाम का खून भी चूस रहे हैं पैसों की सूरत में, और ला इम्तनाही मरात की सूरत में। घर भी आपने लिए हुए हैं, गाड़ियां भी आपने रखी हुई हैं, नौकर चाकर भी आपने रखे हुए हैं, जो कि आपको जेब नहीं देता। सबसे पहले तो आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट में कि मैंने पेंशन सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तानी तारीख के महंगे तरीन केस है अलकादिर ट्रस्ट केस को जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो भी आप सब लोगों के सामने है। तो अब जनाब अलीमा खान वगैरह सारे चले गए हैं, ये नज़र यही आ रहा है। हालांकि खोसा साहब जो हैं वो पुरुमीद है कि इमरान खान इससे पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, ईद वो अपने घर पर करेंगे। कल भी केस लगना है, उस्मा खान की दरख्वास्त है, वो भी अभी फ़िलहाल हुई है, उस पर भी उज़ैर भंडारी साहब आए हैं। भंडारी साहब ने भी, ये तरीके इंसाफ के वकील भी अजीब हैं, तैयारी नहीं करके आते। वो कहते हैं एतराज़ात दूर करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दें, इनको कोई जल्दी नहीं, बहनों को भी कोई जल्दी नहीं है, पार्टी को भी कोई जल्दी नहीं है, इमरान खान भी जेल में बैठा है उसको भी कोई जल्दी, बस ऐसे ही फुदू खाता चली जा रहा है। इसीलिए मैंने कल रात का वो वीलॉग किया था, वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके कहीं कोई गड़बड़ चल रही है जो नॉर्मल नहीं है, ये सिचुएशन नॉर्मल नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल भी कोई नॉर्मेलिटी का साइन दूर दूर तक इसमें नज़र मुझे नहीं आ रहा। तो वो केस भी इधर खूह खाते लगा हुआ है, ये केस भी खूह खाते लगा हुआ है, जनाबे वाला हजूरे वाला, सारे केसेस जो हैं वो मिक्स एंड मैच होके खूह खाते ही लगे हुए हैं। मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दी, मैंने आपको ये भी बता दिया, तो इमरान खान रिहा होते नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जनाबे वाला हमारे प्यारे जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनको 9 मई के केस में नामजद कर दिया गया। मैं ज़रा वो निकालना चाह रहा हूँ जनाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद कर दिया गया। रेडियो पाकिस्तान के वकील शब्बीर हुसैन गगयानी और तफ्तीशी अफसर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने चलान अदालत में पेश किया। चलान में वज़ीर आला, साबिक वफाकी वज़रा और कामरान मंगेश, तैमूर झगड़ा, इरफान सलीम और आमिर चमकनी भी नामजद किए गए हैं। अब इसमें ऑन रिकॉर्ड जो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वज़ीर आला की जो वीडियोस है वो 9 मई की नहीं है, झूठ है। तैमूर सलीम झगड़ा की इस्लामाबाद की वीडियोस है, कामरान मंगेश की वहाँ की वीडियोस नहीं है। पुलिस ने पंजाब फॉरेंसिक लैब और नादरा रिपोर्ट की बुनियाद पर वज़ीर आला समेत दीगर मुल्ज़िमान को नामजद किया। अब इससे बड़ा 9 मई का लतीफ़ा कोई हो सकता है? सुहेल अफरीदी के ऊपर एक तलवार लटकाई गई, अब तुम्हें हम 9 मई में बंद कर देंगे, ये साफ नज़र आ रहा है। ये हमारे मुल्क में इंसाफ के इदारों का ये हाल है। और ये देखिए ज़रा सिस्टम कैसे शिकंजा कसता है कि सुहेल अफरीदी साहब जो है वो वज़ीर आला हैं, उन्हीं के अंडर अदालतें, उन्हीं के अंडर ये सब चल रहे हैं। तफ्तीशी अफसर जो है वो कह रहे चलान रिकॉर्ड के लिए जमा कर रहा हूँ, प्रोसिक्यूशन ने मुझसे लिया नहीं है। रेडियो पाकिस्तान के वकील ने कहा है जी डिप्टी प्रोसिक्यूशन और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। उन्होंने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को तलब कर लिया अदालत ने। ये हमारा पाकिस्तान का अजीमुशान निज़ाम है, ये हमारा पाकिस्तान का अजीमुशान निज़ाम है। इतना अजीम निज़ाम है कि आप इस निज़ाम के सदके जो हैं वो जा सकते हैं, बल्कि इसके वारी भी जा सकते हैं। अब सुहेल अफरीदी के ऊपर एक तलवार लटका दी गई है, जब दिल चाहेगा तलवार चला दी जाएगी, कोई कुछ करेगा नहीं। बेबस अदालतें, कॉम्प्रोमाइज़ जजेस, कॉम्प्रोमाइज़ तफ्तीशी इदारे। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कायम रखने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के एक एक इदारे को तबाह करके रख दिया है। उसमें आपका नैब, खैर नैब तो इदारा था ही नहीं, पुलिस देख लें, अदालतें जो बड़ा इदारा एक था जिसका बड़ा नुकसान होगा, अदालतों का कोई इदारा नहीं छोड़ा गया जो कि बेचारा रह गया हो। दूसरी तरफ
अब हमने $1 अरब की चौथी किस्त लेनी है। आजकल $1 अरब की क्या वैल्यू रह गई है, लेकिन पाकिस्तान इसके लिए तरले मिन्नतें कर रहा है। IMF जनाब उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, आप अरकान पार्लियामेंट के असासे ज़ाहिर करने से इस्तिस्ना दे रहे हैं, इसको रिवर्स किया जाए। एक ये, दूसरा उन्होंने NAB और ECP के अहम इदारों को जो तोसी दी है उसके ऊपर ना देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा जी गवर्नेंस और एंटी करप्शन के इकदाम उठाएं, असासों की जांच पड़ताल का अमल तेज़ करें, टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए पायदार इस्लाहात की जाए, माली डिसिप्लिन पर अमल दरामद और 1468 अरब पेट्रोलियम लेवी वसूल करने का वादा किया हुकूमत ने। 1.4 ट्रिलियन जो कि अभी पिछले दिनों बढ़ाया गया है, ठीक है, फाइनेंसिंग से तोसी हम ले लेंगे, उन्होंने हमें बताया। तो इस टाइम पे जनाब आपके साथ जो जुल्म और ज्यादती की जा रही है, ये गंदी गवर्नेंस है। अब देखिए ना कैसा प्यारा IMF है, जहाज़ लेने पे नाराज़ नहीं होता है, लेकिन पेट्रोल की लेवी कहता है ज़्यादा से ज़्यादा वसूल की जाए, ये नहीं करना वो नहीं करना। मिसाल के मतलब क्या कमाल वैसे ये मुल्क है, और क्या कमाल इसके लीडर है जिनको अवाम की टगे की परवाह नहीं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ के जो 121 लीडर हैं उनको मिलकर इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करना चाहिए। अगर वो लीडर होते 121 फवाद साहब, तो वो छोड़ के भागते ना, जो भाग जाते हैं वो लीडर नहीं होते। इस पर मैं मुकम्मल एक वीडियो करूँगा, कौन कौन किस किस हालात में कैसे कैसे छोड़ के भागा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।